नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। साथियों, जिस देश का शिक्षक बैठा हो सड़कों पर, उस देश में शिक्षा का आलम क्या होगा। ये बात अक्सर जब शिक्षाविद लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब इस तरह के नारे सड़कों पर गूंज उठते हैं। यही आलम है उत्तराखंड प्रदेश का, जिस प्रदेश में एक बारगी तो भर्ती परीक्षाएं निकलती हैं तो वो घोटालों की जद पर चली जाती हैं। कुछ लोग चयनित भी हो पाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नियुक्तियों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ कुछ LT टीचर्स मौजूद हैं, जिस पर देखिए न्यूज़ इंडिया अपडेट की ये खास रिपोर्ट। अस्थायी राजधानी देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय नुनूरखेड़ा में दिन की गर्मी से परेशान हो ये LT में चयनित सहायक शिक्षक। पूरे प्रदेश भर में इनकी संख्या 1371 है। विभिन्न जिलों से सफल अंकों के साथ चयनित होने वाले यह LT के चयनित शिक्षक अब अपनी नियुक्ति के लिए बाट जोड़ रहे हैं। 3 महीने के इंतजार के बाद अब हालात ये हो चुके हैं कि इन्हें स्वयं शिक्षा निदेशालय पर धरना देना पड़ रहा है। उत्तराखंड प्रदेश, जिसे कि धरना प्रदेश भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहाँ हालात ऐसे हैं कि किसी भी विभाग से जुड़े कर्मचारी हो, उन्हें अपनी नियुक्ति हासिल करने के लिए धरना प्रदर्शन करना ही पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे सरकार अपने इन कर्मचारियों को नियुक्ति देने से पहले धरना प्रदर्शन करने की ट्रेनिंग देना चाहती हो। यहाँ दर्शकों को बता दें कि UKSSSC ने मार्च 2024 में सहायक अध्यापक LT ग्रेड के लिए 1544 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। 18 अगस्त 2024 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। 10 जनवरी 2025 को इसका रिजल्ट घोषित किया गया। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। दस्तावेज सत्यापन में पदों के सापेक्ष 25% अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया। 9 फरवरी को फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित कर 1371 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति शिक्षा विभाग को भेजी गई। जब सफल अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की डेट का इंतजार कर रहे थे तो अचानक संशोधित उत्तर कुंजिका का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके बाद से सफल अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। 8 अप्रैल को हुई सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट ने आयोग को संशोधित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञ की राय लेने को कहा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आवश्यक है तो आयोग ऐसी अधिकारी की सहायता ले सकता है जो न्यायालय में उनकी सहायता कर सके और वह न्यायालय की भी सहायता कर सके। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 25 अप्रैल तय की हुई है। सर, इस मामले में जो है लगातार लाचार पैरवी सरकार के द्वारा और आयोग के वकीलों के द्वारा मान्य न्यायालय में की जा रही है, जिसके कारण जो है हम लोग अभी तक अपनी नियुक्ति की राह देख रहे हैं और लंबा समय हो चुका है सर। 3 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। सरकार चाहती तो इस मामले को एक ही दिन में जो है निपटा सकती थी कोर्ट से, लेकिन सरकार के मनसा कुछ और है। सरकार का मनसूबा नहीं है कि जो विद्यालय शिक्षक विहीन है वहाँ पर शिक्षक जल्दी पहुँच पाए। इस प्रकार के सरकार की कोई मनसा नहीं है, इसलिए जो हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है। कल हम लोगों ने अपना धरना चालू किया है, तो सर आज हमारा धरने का दूसरा दिन है। सरकार इस मामले पर मजबूत पैरवी नहीं कर पा रही है। यही हमारी मांग है कि सरकार महाधिवक्ता को वहाँ पर खड़ा करे और जिससे जो है हम लोगों को नियुक्ति जल्दी मिल पाए। ये कोर्ट तक पहुंच गया मामला, क्या कुछ है, जरा विस्तार से समझाएंगे? सर, ऐसा हुआ कि हमारा जो 9 फरवरी को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसके बाद से जो है कुछ बच्चे इसमें जो है असफल रहे और उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया है सर। तो उन्होंने क्वेश्चन को चैलेंज किया है। बहुत सारे बच्चे आरक्षण को लेकर के कोर्ट गए हुए हैं, जबकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया में भाग लिया है। जब उन लोगों का अंतिम चयन नहीं हो पाया है, उसके बाद वो लोग कोर्ट गए हैं। तो अब इसमें सरकार और आयोग की तरफ से मजबूत पैरवी वहाँ पर की जानी चाहिए थी, क्योंकि 1371 सर हम चयनित बच्चे हैं और हमारी वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं की जा रही, ना ही सरकार के द्वारा, ना ही आयोग वहाँ पर मजबूती से अपना पक्ष रख पा रहा है। जबकि सर हमारी अंतिम चयन संस्तुति विभाग को आ चुकी है सर, उसके बाद ही विभाग का उदासीन रवैया है और हमारे लिए किसी भी प्रकार की गतिविधि करने के लिए विभाग तैयार नहीं है। मतलब आप लोग उस पूरे प्रकरण में क्लीन मार्क्स के साथ में चयनित? जी सर, हमारा अंतिम चयन संस्तुति होती है सर, अंतिम चयन संस्तुति वो विभाग को आ चुकी है, यानी कि आयोग ने हमको रिकमेंड कर दिया सर नौकरी के लिए। इस बीच में सर इस भर्ती प्रक्रिया पे स्टे आया। 5 तारीख को इसमें सर स्टे आया था पिछले महीने अप्रैल में। 5 अप्रैल से पहले सर इसमें नियुक्ति दी जा सकती थी, क्योंकि लंबा समय था विभाग के पास भी, 12 से 15 दिन का समय था। लेकिन विभाग ने उस समय बिल्कुल भी मंद गति से कार्य किया है और कुछ भी नहीं किया है। ये कहें हम कि कुछ भी कार्य नहीं किया है, नहीं तो अगर सरकार कुछ इसमें एक्शन लेती है, विभाग कुछ कार्य करता तो हमको नियुक्ति मिल पाती। इतने में सर इस भर्ती प्रक्रिया में स्टे आ गया है और लगातार जो है जो असफल अभ्यर्थी हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत दिन प्रतिदिन 2-2, 3-3 रिटें कोर्ट में दायर कर रहे हैं सर, जिससे जो है मामला लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। जब आप चयनित हुए थे तब से लेकर अब तक? सर लगभग 3 महीने का समय हो चुका है सर। जी।
इन सभी शिक्षकों की उम्मीदें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, तो वहीं शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की मांग करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। पिछले 3 महीने से ये शिक्षक दर बदर भटककर अपनी नियुक्ति की मांग आला अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, परंतु कहीं भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में शिक्षकों ने अब मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई ताकि सरकार उनकी सुनवाई के लिए कोर्ट में मजबूत पैरवी करे। सर, हमारे राज्य के ऐसे हाल हो चुके हैं कि बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर कोई भर्ती आती है, फिर हम कोई फॉर्म भरते हैं और सर आशा हमारी उसी दिन से हो जाती है जिस दिन हम लोग अपना पेपर दे के आते हैं। हर अभ्यर्थी को पता चल जाता है उसने पेपर कैसे दिया है। रिज़ल्ट आते ही हम खुश ही होते हैं सब कि हाँ, हमारा चयन हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 9 जनवरी को हमारा 10 जनवरी को हमारा एक पहला रिज़ल्ट आता है, 9 फरवरी को हमारा एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है। उसके बाद से इस बीच तक हम सिर्फ ऐसे ही रहे। पहले तो हमें लगा कि चलो जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, हमारे 2 रिज़ल्ट आ चुके थे फाइनल रिज़ल्ट के बाद, लेकिन सरकार बोले हैं या फिर आयोग बोले हैं हमारा कोर्ट में ही मामला अटका हुआ है और हमारा मानसिक तनाव से हम लोग सभी लोग ग्रसित हो चुके हैं कि हम अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के हमें यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। सरकार से, आयोग से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें। आप कोर्ट में जो मामला है आप चलाते रहें उसे, लेकिन जो चयनित हो चुके हैं, हमारा नाम यहाँ निदेशालय में हमारी लिस्ट आ चुकी है, तो आप हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दें। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।